फ्रेंड्स अभी हम लोग लाइव हैं एग्जाम सेंटर धनबाद IIT डिजिटल जोन से TCS का। यहाँ पर अभी हम लोग ALP एग्जाम का सेकंड शिफ्ट का रिव्यू ले रहे हैं और भैया अभी एग्जाम देकर निकले हैं, तो इनसे जानते हैं क्या क्या सवाल था और उन्होंने कितना अटैम्प्ट किया है। कितना अटैम्प्ट किया भैया आपने? हम तो 55 किए थे। 55 अटैम्प्ट किया है। क्वेश्चन उसमें थोड़ा रीजनिंग बहुत अच्छा था। अच्छा, रीजनिंग में साइंस थोड़ा सा टफ था। अच्छा, और इस बार तो उम्मीद है कि हो जाना चाहिए। अच्छा, साइंस में न्यूमेरिकल देखने को मिला क्या? हाँ, न्यूमेरिकल था, NCERT से पूछा हुआ था क्वेश्चन। हाँ, और इसमें थोड़ा सा मेहनत की जरूरत था। लोग हाँ, जो भी नहीं किए उसके भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। सिस्टम वगैरह भी ठीक था, पहले उल्फा उड़ाया कि सिस्टम बढ़िया नहीं चल रहा था। इस बार बहुत अच्छा हम लोग। हाँ, फर्स्ट शिफ्ट में जो भी बच्चा एग्जाम देकर निकला है वो लोग बता रहे थे कि मतलब मैनेजमेंट का सही नहीं था अंदर में। मैनेजमेंट पहले जो था ना फर्स्ट सीटिंग में, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन सेकंड सीटिंग में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ। बहुत अच्छा एग्जाम गया है सभी का। तो सब पहले का जो स्टाफ लोग था उसको जानकारी उतना थोड़ा कम था। सेकंड पाली में बहुत अच्छा एग्जाम हुआ, सभी बच्चे को कोई हल्ला हुजत नहीं हुआ। हाँ, तो आपने 55 अटैम्प्ट किया है। इसमें साइंस का बताइए सवाल कुछ आपको याद हो? अगर साइंस में सवाल था, देखिए बताते हैं। कोई न्यूमेरिकल का कोई सवाल? न्यूमेरिकल वाला था उसके। अच्छा, करंट अफेयर का बताइए, करंट अफेयर से कितने सवाल? करंट अफेयर में पूछा था 2016 का। 2016 का था ये? हाँ, और 2021 का था, और इसमें कुछ नहीं था। 2021 का और 2016 का था। 24 का कुछ नहीं था क्या? 24 में थोड़ा बहुत था, 2-4 क्वेश्चन था। मतलब करंट अफेयर्स का वेटेज कितना सवाल आया होगा? करंट अफेयर से वही 4 से 5 क्वेश्चन आया था, ज़्यादा नहीं आया। 4 से 5 सवाल आया था। और साइंस का लगभग 25 क्वेश्चन होगा? हाँ, 25 में था उसमें। तो 25 में सवाल का मतलब किस टाइप का, मॉडरेट था या ईजी था? नहीं ना, थोड़ा सा मीडियम में ही था। पूरा ईजी भी नहीं था, ना तो पूरा हार्ड भी था। साइंस में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है तो ज़्यादा ना केमिस्ट्री में, बायो में थोड़ा सा ज़्यादा था, और थोड़ा एक क्वेश्चन था। इसी फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन था। फिजिक्स में ज़्यादा था। हाँ, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन? न्यूमेरिकल्स उतना नहीं था, ज़्यादा नहीं था। धन्यवाद सर। और अभी जो बच्चे एग्जाम देने आएंगे अभी, तो उनको आप क्या सजेशन देना चाहते हैं? कि सजेशन यही देना चाहते हैं कि इस बार यदि ना हो सफल, अग्रवाल खुद से मेहनत करके आइए। कोई क्वेश्चन टफ नहीं पूछा जाता है, इसमें थोड़ा सा इजी है। और नहीं, अभी जो आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देने वाले हैं उसको भी तो यही सजेशन देंगे कि सबसे पहले वो जाओ, तो इसके बाद उसको ऑब्जेक्टिव पहले साइंस का ही क्वेश्चन बनाया जाए पहले, इसके बाद GK GS, इसके बाद रीजनिंग, बाद में मैथ को जो क्वेश्चन बनाया जाए। मेरा सजेशन यही रहेगा। अच्छा, और अभी कुछ अगर रिवीजन करना हो, करंट अफेयर पढ़ना हो तो कहाँ से पढ़ें? करंट अफेयर से पढ़ना हो तो कुछ 24 में पढ़ लो और कुछ 21 में पढ़ लो। 24 और 21 बस। ठीक है भैया, ऑल द बेस्ट आपको। धन्यवाद आपका भी, थैंक यू। आप कहाँ से हैं? हम तो जम्मू से आए हैं। जम्मू से आए हैं। मैक्सिमम लोग जम्मू से यहाँ पर आए। जम्मू से ही आए। हो गया क्या इनका एग्जाम? आइए भैया थोड़ा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? जमुई का है। जमुई से आए हैं। ट्रेन से आए होंगे। कितने अटैम्प्ट किया आपने? 50 के आसपास हुआ। 50 के आसपास चल रहा है। डोमिनेंट कंपटीटर 50 के आसपास। 50 के आसपास किया। तो करंट अफेयर से कितने सवाल आए थे? करेंट में तो 10 का 10 आया, करेंट से ही आया, क्योंकि उसमें पद्मश्री, पद्म भूषण यही सब पूछा गया है। उसमें ऐसा नहीं कि कितने आदमी को मिला, ये पूछा गया है कि किसको मिला है। पद्मश्री जो है बहुत आदमी को मिला, 125 आदमी जो भी है, तो उसमें नाम के दीवार दिया गया कि ये किसको मिला है, इसमें किससे मिला है। बस ऐसा ही है। सबसे पहले तो यहाँ सेंटर सबसे बकवास है, यहाँ का सेंटर देना ही नहीं चाहिए। तो फर्स्ट शिफ्ट में भी लड़के बोल रहे थे कि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ है। हाँ, फर्स्ट में हम लोग का एंट्री लेट हुआ, 1 घंटा लेट। अभी भी बायोमेट्रिक चल रहा है, एंट्री भी लेट हुआ है हम लोग को। और जीके का बताइए, जीके में सिर्फ करंट अफेयर ही आया है कि और भी कुछ? बस जीके में करंट अफेयर्स और ऐसा कुछ नहीं, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये सब कुछ नहीं आ रहा है। और साइंस से? साइंस में बैलेंस करने के लिए आ रहा है एक, और आपका सॉलिड वेस्ट से क्वेश्चन आ रहा है। उसमें आप ये आपका न्यूमेरिकल आ रहा है ना। न्यूमेरिकल कितना आया था? न्यूमेरिकल एक आया स्लाइड से, सिर्फ स्लाइड से आया था। फार्मूला बेस्ड था एकदम, मतलब इजी था। फार्मूला बेस्ड था। हाँ, बन गया। हाँ, बना है। एग्जाम सेंटर के बारे में? और एग्जाम सेंटर तो बता रहे हैं कि एग्जाम सेंटर फर्स्ट शिफ्ट वाले भी बता रहे थे कि मैनेजमेंट सही नहीं है। बताइए, हम तो बोलते हैं एग्जाम सेंटर वगैरह, बता दीजिए। हो गया भैया एग्जाम आप लोग? एग्जाम हो गया क्या? एग्जाम क्लियर हो गया। आइए ना, आइए ना, बस थोड़ा तो पूछेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना। कहाँ से आए? लखीसराय। लखीसराय से आए? जी हाँ। अच्छा, मैक्सिमम लोग जमुई, लखीसराय, झाझा ये सब से आए। तो कितने अटैम्प्ट किया आपने? 50 की। 50 के आसपास अटैम्प्ट किया। और करंट अफेयर से कितने सवाल थे? ज़्यादा नहीं था, 4-5 को था, ज़्यादा नहीं। 5% थे। अटैम्प्ट किया आपने सारा? नहीं, करंट छोड़ दिया।
छोड़ दिया करंट, करंट मतलब वो छोड़ करंट जो पूछा गया था वो 16-17 का पूछा गया है कि 24 का 24 का लेटेस्ट पूछा गया है। 24 का अच्छा, आपका सेकंड शिफ्ट में ही था ना? हाँ सेकंड शिफ्ट। तो और बताइए साइंस में कैसा सवाल था, न्यूमेरिकल वगैरह था क्या? हाँ एक न्यूमेरिकल था, एक दो था नॉमिनिकल, छोड़ दिया, बनाने का टाइम नहीं मिलता। टाइम नहीं मिला। और बताइए करंट अफेयर में जैसे कुछ पुरस्कार वगैरह से, खेल वगैरह से? हाँ पुरस्कार से पुरस्कार 24 का जो है, और उसके बाद हुआ कि नोबेल पुरस्कार वजह कि कितने मिले 23 में। कोई दिक्कत आई ना? और इसमें मतलब खेल पुरस्कार हो गया, बुक एंड ऑथर से कोई सवाल ऐसा तो नहीं था? नहीं, जो हमसे बना वही हम जाके जो समझ में नहीं आया नेक्स्ट करने चल के हैं। अच्छा, मैथ का बताइए, मैथ का लेवल कैसा था? मैं ठीक था, मैथ नहीं था? मैं सबसे अच्छा रीजनिंग का क्वेश्चन था। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट आया था क्या? हाँ आया Reasoning आया था? हाँ। कैसा लेवल था उसका? बहुत अच्छा था। हाँ, आसान था। हाँ आसान। और कितना क्वेश्चन था सीटिंग अरेंजमेंट से? क्या चीज? कितना क्वेश्चन था उससे सीटिंग से? 3 को लगभग हम बनाए 3 के लगभग में था। मतलब सवाल इजी था। हाँ इस सवाल में कोई टाइम थोड़ा जिसमें मेजरमेंट नहीं हो पाया, मगर क्वेश्चन सही। ठीक है, ऑल द बेस्ट आपको। हो गया भाई, एग्जाम हो गया क्या? आइए ना, आइए। संतोष जी तो फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं एग्जाम रिव्यू सेकंड शिफ्ट का। इसमें बच्चे बता रहे हैं कि जो पेपर है वो इजी टू मॉडरेट है, और करंट अफेयर से जैसा फर्स्ट शिफ्ट में सवाल पूछा गया था 8 से 10 सवाल, तो सेकंड शिफ्ट में भी वैसा ही लगभग आपका जो जीके का सवाल है 8 से 10 करंट अफेयर से ही आ रहा है। और आगे भी लगता है थर्ड शिफ्ट में आने वाले जो दिनों में एग्जाम होने वाला है उसमें करंट अफेयर का वेटेज में ज़्यादा रहने वाला है। एग्जाम हो गया, कहाँ के रहने वाले हैं? गिरिडीह से। गिरिडीह से हैं, झारखंड से ही। कितना अटेम्प्ट किया आपने? लगभग वही 50 के आसपास। ठीक है, आसपास। करंट अफेयर से सवाल थे? हाँ करंट अफेयर सवाल थे, ना 4, 5, 6 तो था लगभग मैक्सिमम। आपने अटेम्प्ट किया उसे? नहीं मैंने अटेम्प्ट नहीं किया क्योंकि याद नहीं आ रहा था कंफर्म, तो इसीलिए उसको अटेम्प्ट नहीं लिया। और करंट अफेयर जो था वो पुराना पूछा गया था 16-17 का या फिर लेटेस्ट 24 का? नहीं लेटेस्ट वगैरह था, जैसे पुरस्कार वगैरह से पूछा जा रहा था, कोई DRDO वगैरह से रिलेटेड था, उस तरह से पूछा जा रहा था। क्वेश्चन मतलब जो पढ़ा होगा वो मार देगा करंट, मतलब कंफर्म याद होना चाहिए, वैसा कि नहीं मार पाइएगा। मतलब लेवल करंट अफेयर का इजी था? हाँ इजी था, मतलब कोई पढ़ लिया तो उसका हाँ लगा सकता है, मतलब याद रहना चाहिए, पढ़ने से केवल नहीं होगा, कंफर्म का होना चाहिए। कंफर्म होना पड़ेगा। लेकिन एक बार होता है ना कि आदमी अगर उसको रीड किया है तो क्लिक कर जाए दिमाग में, देखता है। नहीं वैसे नहीं वैसा हो था। पाएगा क्योंकि प्रेशर रहता है, थोड़ा ETCS अपना पैटर्न दिखाई ही देता है, टाइम मैनेजमेंट में भी प्रॉब्लम होता है ना, तो इसीलिए वो सब प्रॉब्लम। और बाकी मैथ का बताइए, मैथ का क्वेश्चन ठीक था, 1-2 क्वेश्चन टफ था, बाकी ठीक था। रीजनिंग केवल 2-4 गो सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा डाल रहा है जिससे लड़का लोग को परेशानी हो सकता है। टाइम मैनेजमेंट सीटिंग अरेंजमेंट से 4 सवाल था। 4 सवाल थे? 4 सॉल्व हुआ आपसे? नहीं हमसे 2 सॉल्व हुआ, 2 छोड़ दिए। तो छोड़ दिया, मतलब 4 सवाल है तो चारों का क्वेश्चन अलग अलग था, अलग सीटिंग का दिया? हाँ अलग अलग था, चारों का अलग दिया हुआ था? अलग अलग। मतलब वो टाइम टेकन था वो? हाँ टाइम टेक्निक तो 4 क्वेश्चन को 4 बार देखना, वो अलग अलग। 4 क्वेश्चन सॉल्व होगा। और बताइए मतलब रीजनिंग और कुछ रैंकिंग वगैरह से कोई सवाल? क्या रैंकिंग से? रैंकिंग से सवाल नहीं था, कैलेंडर से? कैलेंडर से भी नहीं था। कैलेंडर से भी नहीं आया। और साइंस का बताइए, साइंस का? साइंस का लेवल ठीक ठाक था, मतलब उस तरह भी ग्रुप डी 2022 में जो हुआ है उससे लेवल थोड़ा लो ही है साइंस का लेवल उससे लो था? हाँ न्यूमेरिकल वगैरह आया था क्या? हाँ न्यूमेरिकल था, 2 क्वेश्चन लगभग। दो न्यूमेरिकल था। कुछ आपको याद होगा फॉर्मूला बेस्ड? वही ओम्स लॉ से तो रिलेटेड क्वेश्चन था, जैसे एक ठो था कि मतलब 10 मीटर दिया हुआ लंबाई तो उसका प्रतिरोध R है, तो 5 मीटर लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा। मतलब नॉर्मल हाँ, फॉर्मूला बेस्ड था, इजी सवाल आया है। केवल थोड़ा सा अबर क्या है कि एग्ज़ाम में जो है टाइम का मैनेजमेंट, जैसे अभी 1:30 बजे हम लोग का निकलने का टाइम था, अभी टाइम देखिए 2:30 बज रहा है, तो ये पता नहीं किस तरह से हो रहा है। ऐसे RRB को पहले नोटिस दे देना चाहिए ताकि लड़का लोग हंगामा नहीं करता, चूँकि सुबह हंगामा कर रहा था, हम लोग को भी डर लग रहा था कि एग्ज़ाम कैसे होगा नहीं होगा, लेकिन अच्छा टाइम दिया गया है, केवल मतलब वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है इसलिए आउटी टाइम दिया जा रहा है, लेकिन इसको पहले नोटिस दे देना चाहिए। मतलब अंदर में समस्या हो रहा है? हाँ समस्या हो रहा है, चूँकि जो स्टूडेंट वही देख के आता है ना, जो टाइम अपना एडमिट कार्ड में है वो देखता है, चूँकि यहाँ दूसरा जैसा हो रहा है इसीलिए थोड़ा उसी में दिक्कत और है। सुबह जब एंट्री के टाइम में कोई प्रॉब्लम हो रहा था क्या? आपने कौन सा ID दिखाया था? एंट्री टाइम में आधार कार्ड में पूरा डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम होता जैसे है। बहुत से लोगों को इसी वाला था कि पुराना फोटो उनका है, बचपन का फोटो है आधार कार्ड में। फोटो वगैरह तो हमने पैन कार्ड दिया था, हाँ, हाँ। पैन कार्ड से एंट्री मिल गई और पैन बाकी कार्ड से सब हो ठीक गया। है। तो अभी जो आने वाले फिफ्थ में बच्चे एग्जाम देंगे तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या उनको पढ़ेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एग्ज़ाम दीजिए, पढ़े होंगे तो आराम से अटेम्प्ट लीजिए, कोई ज़्यादा जरूरी नेगेटिव नहीं लीजिएगा, चूँकि नेगेटिव है ना तो फिर आप बाहर हो जाइएगा।
नेगेटिव नहीं लेना। हाँ नेगेटिव नहीं लेना, जितना आता है उतना बनाइए और आराम जीके से। के लिए क्या वो पॉलिटी वगैरह पढ़े हैं, अभी करंट अफेयर पे ध्यान दें। अभी लास्ट टाइम में देखिए, अब सबका अपना अपना है, जिस तरह जो हाँ कर पाएंगे वो अलग बात है। अब हम अभी सजेशन नहीं दे पाएंगे कि क्या पढ़िएगा, वो अपना आप पे डिपेंड पड़ता है। जैसे करंट अफेयर का सवाल 8-10 आ रहा है, करंट 8-10 नहीं, 5-6 आ रहा है, मैक्सिमम 5-6 आ रहा है। ठीक है भी आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।